हजारों मील का सफर एक ही कदम लेने से तय होता है। आज वो पहला कदम लीजिए और इस सफर पे ईश्वर आपके साथ हो। जब भी आप ध्यान करोगे तो आपके पास दो चुनाव होंगे। पहला, ध्यान आपकी मदद करे आपका तनाव को दूर करने में और आप इसी में उलझे रहो। दूसरा, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव भी करो ताकि बेफिजूल का तनाव, दुख, वासनाएं ऐसे ही मिट जाएं और आप तनाव से मुक्त चित्त से ध्यान की गहराई में उतर जाओ। पहला रास्ता ज्ञान की कमी के कारण कोई चुन लेता है और ये दूसरा रास्ता ज़ेन योगा बुक की इंट्रोडक्शन में से ही मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़ेन योगा में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया है। इसको समझे बिना अध्यात्म के रास्ते पे चला नहीं जा सकता। और आज मैं आपको बताऊंगा वासनाएं क्या हैं। हर रोज के जीवन में हम कुछ ऐसी आदतें हैं हमारी, जिन आदतों के कारण गलत वासनाएं हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। फिर ध्यान करने से कुछ बड़ा लाभ नहीं हो पाता। ये ठीक वैसी बात है, मान लो कि आप सुबह औषधि भी ले रहे हो और बाकी के समय जहरीली चीजें भी खा रहे हो। ज़ेन योगा में दो शब्दों पे बहुत जोर दिया गया है। पहला है वासना, दूसरा है वासनाज। वासना और वासनाओं में एक अंतर है। वासना वासनाओं से मिलकर बनती है। जब बहुत सी वासनाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक बड़ा विशाल रूप धारण कर लेती हैं। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारी गलत आदतों के कारण हमारा एक एटीट्यूड बन जाता है। ज़ेन योगा में इसकी बहुत ही अच्छी उदाहरण दी गई है। जब वासनाएं इकट्ठी होकर वासना बन जाती हैं तो वो ठीक उतनी ही शक्तिशाली हो जाती हैं जैसे किसी देश की कानून व्यवस्था, संविधान हो। फिर अगर कोई नियम किसी देश के संविधान के खिलाफ बनाया जाएगा, उसे माना नहीं जाएगा। हम आम लोग भारत में कोई नियम नहीं बना सकते क्योंकि हमारा संविधान उसे नहीं मानेगा। तो वासना उतनी ही शक्तिशाली हो जाती है जितना किसी देश का संविधान होता है। और हम चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। जैसे ज़ेन योगा आपको बहुत से बदलाव करने के लिए बोलेंगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए बोलेगी। अब ज़ेन योगा में जो प्रैक्टिसेस बोली गई है उनसे सुख आता है जीवन में, आप भी उसे मान लोगे। हम तो यही चाहते हैं हमारा जीवन सुखमय हो जाए। हमने नियम बना लिया, कल से जल्दी उठेंगे, लेकिन हमारे इस बनाए गए नियम को, जो वासनाओं का शक्तिशाली संविधान है, वो हमारे इस नियम की धज्जियां उड़ा देगा। तो क्या होता है, कुछ भी नहीं बदलता और हम कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता कर लेते हैं परिस्थिति से। अब सवाल ये है कि कैसे इन वासनाओं को मिटाया जाए। तो ज़ेन योगा में ये बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है कैसे गलत वासनाओं को खत्म करना है। आप परमात्मा को मानो या ना मानो, किसी से बात करो या ना करो, आप नहाओ या फिर ना नहाओ, लेकिन जीवन के आखिरी पलों तक आपको एक काम तो करना ही होता है और वो है भोजन करना और पानी पीना और सोना। जो भी हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, हमारा शरीर उसमें से पोषण को निकाल लेता है और बाकी को बाहर निकाल देता है। और उस पोषण से हम दिन भर के सभी काम करते हैं, बोलना, सुनना, चलना, यहाँ तक कि हमारे दिमाग में आने वाला प्रत्येक विचार उस पोषण का इस्तेमाल करता है। भोजन के जरिए बाहर का जीवन हमारे अंदर के जीवन से जा मिलता है। तो जो व्यक्ति भोजन करते वक्त गुस्से से, नफरत से, चिंता से भरा हुआ है, या आज के समय में कुछ लोग टीवी देखते हुए भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो लोग इस धोखे में न रहे, उन्होंने सिर्फ भोजन किया है। तो भोजन करते वक्त उस व्यक्ति की जो भावनाएं रही होंगी, उस तरह की वासनाएं भी उसने ग्रहण कर ली हैं। आपने भोजन ग्रहण करते हुए वासनाओं के रूप में तमस गुण ग्रहण कर लिए हैं। तो ऐसे वासनाएं इकट्ठे होते रहती हैं और एक दिन विशाल वासना का निर्माण कर देती हैं। आप दिन में कितनी बार पानी पीते हो, 3 बार भोजन ग्रहण करते हो और बस 1 बार ध्यान करते हो। तो आप खुद सोचिए, 1 बार ध्यान करने से और बाकी का समय वासनाएं इकट्ठी करने से, आप अगर अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हो
तो ये अध्यात्म का रास्ता इतना कठिन हो जाएगा कि व्यक्ति एक दिन इस रास्ते को छोड़ ही देगा निराश होकर। तो ज़ेन योगा खास तौर पे इस बात पे जोर देती है कि खाना खाते वक्त जैसा व्यक्ति का चित्त होगा वैसे ही वासनाएं उसके अंदर इकट्ठा होंगी। अगर मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बताऊं तो मैं ये बहुत समय से करता आ रहा हूं। खाने के प्रति, पानी के प्रति आदर से भर जाने से, फिर उसे ग्रहण करने से मन इतना शांत हो जाता है, ठीक वैसा ही जैसे ध्यान करने के बाद होता है। तो आप जरा सोचिए, पूरा दिन अगर इतना मन शांत रहे, फिर शाम को जब आप ध्यान करने के लिए बैठो तो ध्यान को आपको पहले शांत नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा ध्यान की गहराई में उतर सकोगे। अगर अपने जीवन में कुछ बदलना ही है तो ठीक वैसे बन जाओ जैसे परमेश्वर ने व्यक्ति को सरल बनाया है। तो इस वीडियो के खत्म होते ही पानी पीने से पहले उस पानी के प्रति पूरे आदर से भर जाना और मन ही मन एक भावना पैदा करना। मन ही मन कहना, हे जल तू जीवन है और जीवन ही परमात्मा है। तेरी जो पवित्रता है उस पवित्रता को मेरा ये शरीर ग्रहण कर ले। फिर उस पानी को पीना, फिर देखना ये पानी आपके अंदर औषधि की तरह काम करेगा। वो आपके अंदर शांति पैदा करेगा। आपको ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, बल्कि व्यक्ति ऐसा ही होता है। इसको करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ बात है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अगले हफ्ते मैं आपको चैप्टर 1 में जो है वो बताने की कोशिश करूँ।